अशतर उस्ताद साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि स्पीडी ट्रायल और जो स्पीडी ट्रायल के तहत जो फैसले होने हैं वो तो हर मुल्जिम का हक है, खास तौर पे उन मामलात में जहाँ पे उसकी ट्रायल के रुक जाने से या उसके फैसले न होने से उसकी जो जेल में मौजूदगी है वो उसके लिए काबिल तकलीफ भी है। और ये मेरा ख्याल है रुकने तो चाहिए भी नहीं थे कि इनके फैसले ना हो। हाँ, इनकी जिस तरह अब जो है मशरूत है कि जुरिस्डिक्शन का मामला जो है उसके ऊपर चलेगा। अब जिन लोगों को सज़ा जो नहीं होनी यानी उनको बरी करना है तो वो किस लिए जेल में बैठे रहें। आपने देखा पहले भी बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनके अंदर छोटी सजाएं थीं, छोटे मामलात थे, वो लोग अपने अपने घरों में चले गए। तो मेरे नज़दीक ये एक बुनियादी हक है हर मुल्ज़िम का कि उसको जब ट्रायल में लेके जाएं तो उसका ट्रायल जो है उसके अंदर उसको जो सज़ा या जज़ा वाली बात जो है वो सूरत के साथ हो और वो रुकनी नहीं चाहिए। और ये भी तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सारी सज़ाएं और ये जो सारी बात ये मशरूत होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस पेंडिंग है। तो अच्छा, इट्स अ गुड डेवलपमेंट। जी जी। अब जैसा कि मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी गई है, अब आप क्या समझते हैं ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे? ट्रायल तो मुकम्मल हो चुके हुए हैं, अब तो सिर्फ फैसला सुनाने की बात रह गई हुई थी। और ये लोग जेल में इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनके फैसले नहीं हो रहे थे। जब ये फैसले होंगे तो जो लोग गिल्टी हैं वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन उनको अपील का हक हो जाएगा। इस तरह तो अपील का भी हक उनको नहीं था ना, क्योंकि वो तो तातुल में पड़ा हुआ था, इट वाज लिम्बो। अब जो लोग बरी हो जाएंगे वो अपने घरों को चले जाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि फैसले के खिलाफ अपील का हक मिल गया है, तो अपील कहाँ दायर की जा सकती है फैसलों के खिलाफ? जी, मिलिट्री कोर्ट्स में जो मामलात हैं वो मिलिट्री कोर्ट के कानून के तहत जो है अपील दायर करती है विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उसके बाद आप देखेंगे कि 3 मामलात हैं जिनके ऊपर आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक ये कि प्रोसीजर सही फॉलो नहीं किया गया, दूसरा उनको जो है वो गलत मुलव्वस किया गया, और तीसरा कि उनके बदनीयती की बुनियाद के ऊपर अगर कोई केस चलाया गया है तो हाई कोर्ट के पास भी वो है कि वो इन सेंटेंसेस को अल्टीमेटली देख सके। और अशरफ साहब, एक एतराज़ था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो अब ये एतराज़ भी दूर हो गया इसके बाद? नहीं, अभी ये एतराज़ जो है वो काबिल फैसला है, अभी उसके अंदर मामला चलेंगे, उस पर बहस होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि ये मुमकिन है या नहीं। लेकिन आप याद रखिए, इससे पहले भी इस तरह के मामलात हुए जब आइन के अंदर एक तब्दीली की गई, और उस आइन की तब्दीली के तहत बहुत सारे दहशत गर्दों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुए, उसमें भी उसको अपहोल्ड किया गया था और वो सिविलियंस ही थे जिनके ट्रायल किए गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशतर उस्ताद साहब ARY से गुफ्तगू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जबकि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता है उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनाने का इंदिया भी